हम्म। सोसाइटी में, बिहार की सोसाइटी में जितनी भाषाएं हैं, चाहे भोजपुरी हो, अंगिका हो, वज्जिका हो, मैथिली हो, इन भाषाओं में बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसे कोई हम्म। कोई ऑफेंड हो सकता है, कोई अनजान आदमी ऑफेंड हो सकता है, उसको बुरी बिल्कुल। लग सकती है वो बात, लेकिन वो तो भाषा का एक्सप्रेशन है। अगर वो नहीं कोई ना, उस तरह से एक्सप्रेस आप करेगा। शादी विवाह में देखिए ना, समधी को बिल्कुल, कितनी गालियां दी वही जाती थी, है? वही हम जो बात कर रहे ससुराल पक्ष से लोग आते थे, फिर जब बारात जाती थी तो उधर से गाली आती थी। तो भाई हैं। यह हाँ सब तो देखिए बिल्कुल पुरानी परंपरा है, उसमें हाँ मिठास भी थी। और गाली देने वाले देखिए, हमारे आपके जब कार्यक्रम होते हैं या मैं कोई और भी पोस्ट लिखता हूं, तो लोग इतनी गालियां देते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग अंत में कर देते हैं कि वो अपने मन का विकार निकालने, यही बात खत्म हो जाती है। अब ठीक बात है, ठीक बात है। तो यही कह रहे हैं कि कई एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, भाषा का ऐसा कई वाक्य, कई शब्द, कई गाने ऐसे हैं जो ऑफेंड हो जाए दूसरा सुन के जो नहीं जानता, हम्म। तो उसमें उसका क्या करिएगा फिर? उसके लिए उसको सजा दे दीजिएगा। क्या तो ये होगा तब? दिल्ली, पवन पवन सिंह का क्या होगा? मनोज तिवारी का क्या होगा? भाई बिल्कुल क्या निरहुआ होगा, का क्या होगा? हाँ, हाँ। उनके गानों का क्या रवि होगा? किशन इतने, का क्या होगा? बिल्कुल। ठीक बात, इतने इतने उनके गानों के में ऐसी अश्लीलता है, और उस, जी। लेकिन वो एक एक्सप्रेशन के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया गया है, लोग गाते हैं, और अच्छे घरों की महिलाएं गाती हैं, अच्छे घरों की महिलाएं उन गानों पर नृत्य करती है, शादियों में जाइए लोग डांस करते हैं उन गानों पर, जिनको जी। अश्लील, मतलब सामान्य एक रूप से उसके एक्सप्रेशन को अश्लील ठहराया जा सकता है। तो हम्म। ये इस तरह की चीजें कानून अगर बनाना हो तो उसके लिए डेलिबरेट करना होता है, उसके लिए आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करनी होती है, जो समाज के अलग अलग लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो गीतकार हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, सोसाइटी के दूसरे प्रतिनिधि हैं, आप उनके साथ एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करिए, बात करिए लोगों से हम्म। कि क्या एक्सप्रेशन है जिन पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पर नहीं होनी चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया लंबी होती है, कानून ऐसे नहीं बन जाते हैं कि यह अपराध ऐसे नहीं तय हो जाता है कि अमुक काम अपराध है, ऐसे नहीं तय बिल्कुल। होता है। तो तभी हम्म। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिलिबरेट किया इतने लंबे, उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन उसका है, हालांकि उसकी कई बातों से हम असहमत हैं, सुप्रीम हम्म। कोर्ट का ये जो अभी ऑब्जर्वेशन है गालियों को लेकर के, लेकिन हम इस बात से भी असहमत हैं कि सोशल मीडिया के किसी एक्सप्रेशन को लेकर के आप थानाधिकारी को या कलेक्टर को ये अधिकार देंगे कि वो गुंडा एक्ट में पकड़ करके और किसी व्यक्ति को जेल में डाल दे। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल। किसी सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं हो सकती, ये अपराध ऐसे हम्म। नहीं डिफाइन होते हैं, और ना हम्म। अपराध की सजा ऐसे तय होती है। ये फिर विशुद्ध रूप से, अब इसका राजनीतिक पहलू देखिए ज्ञानेश्वर जी, फिर तो आप टारगेट करना शुरू कर दीजिएगा व्यवस्थित रूप से जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उनको, जो हम्म। सरकार के राजनीतिक, वो सोशल मीडिया में तो आइडेंटिफाई होते हैं, समाज में भी जी। आइडेंटिफाइड होते हैं, लेकिन हम्म। वोट के समय आप नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि गुप्त मतदान होता है। सोशल मीडिया पर तो आदमी खुल करके अपने विचार व्यक्त करता है कि हम अमुक जी के समर्थक हैं, हम अमुक जी के विरोधी हैं। फिर आप ऐसे हम्म। लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनकी पोस्ट पर होने वाली किसी भी टिप्पणी को लेकर के उनको पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है बिल्कुल। कि वही टिप्पणी करे, उनकी पोस्ट जी। पर अगर कोई चर्चा हो रही है और उसी में कोई टिप्पणी है, पुलिस उसी को पकड़ ले, बाद में जमानत कराता रहे। हम्म। तो ये पॉलिटिकल जो है, इसका इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, पॉलिटिकल गेन के लिए इसका मिसयूज हो सकता है, सोशल उसमें जातिगत पूर्वाग्रह भेदभाव की वजह से इसका इसका मिसयूज कर सकता है जो अधिकारी है, वो इसके एक दूसरे को एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लोग करवा सकते हैं, किसी से इस तरह के कमेंट करा करके, उकसा करके, और लोग फंसा सकते हैं। बहुत सारे इसमें खतरे हैं। बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आजादी को कंट्रोल करने का उपाय अगर आपको करना है, ये इतना आसान नहीं, बहुत डिबेट का विषय है ये ज्ञानेश्वर जी। पहले के हम्म। कानून जो थे, पुराने आईपीसी सीआरपीएफ, उनकी धाराएं थी, उनको बदला गया, बीएनएसएस में नई धाराएं आई हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया को और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट में प्रोविजन किए गए हैं। उनके ऊपर से अचानक एक कानून ये ले आना और उसके ये तलवार लटका देना लोगों को, अभिव्यक्ति की आजादी को कंट्रोल करने, उसको दबाने का एक प्रयास हमको दिख रहा है। पता नहीं किसने सरकार को समझाया, किसके दिमाग में ये बात आई। ये चीजें, इस तरह की चीजों को बहुत सोच समझ के किया जाता है, अचानक ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं होते हैं कि एक दिन उठे और अपराध बना दिए सोशल मीडिया पर कुछ लिखने पढ़ने।